हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें आपको कुछ हम पॉइंट्स क्लेरिफाई कर देते हैं और कुछ पॉइंट्स बाकी है जो आज हम आपको क्लेरिफाई कर देते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। Accounting period refers to the span of a time at the end of which the financial statement of an enterprise are prepared to know when whether it has earned profit or incurred loss during that period and what exactly is the position of its assets and liability at the end of the दैट पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि जो भी आपने विद इन 1 ईयर में कितना आपने प्रॉफिट किया और कितना लॉस अर्न किया है, ये अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट users at a regular interval of for a various decisions are to be taken at a regular interval on the basis of such information. The financial statements are therefore prepared at a regular interval, normally after a period of 1 year, so that timely information is made available to the user. This interval of a time is called accounting period. क्या हुआ कि जब आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने बिजनेस का आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पोजीशन हमारा बिजनेस का क्या है। तो इस पोजीशन को देखने के लिए हम इंटरवल बाय इंटरवल चेकिंग करते रहते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो अप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। The cost concept requires that all assets are recorded in the book of account at their purchase price. आप जो भी इंटरप्राइजेस में जो भी आप चीज़ें परचेज करते हैं उसके प्राइस को क्या करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, विच इज इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज़। आप इसमें क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि आपने ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया, कोई भी एसेट्स आपने लाया तो ट्रांसपोर्ट का कितना खर्च, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना करने पे, मशीन को लगाने या कोई एसेट्स खरीद के ला रहे मशीन, मान लीजिए एग्जांपल मशीन खरीद के ला रहा है तो कितना उसका ट्रांसपोर्टेशन लगा, इंस्टॉलेशन उसको लगाने में कितना पैसा लगा, मेकिंग या कुछ बनाने में भी होता है। अगर सेकेंड हैंड के आप मशीनरी खरीद के ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें आप रिपेयरिंग करेंगे, तो मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज़। और कभी कभी क्या होता है कि उसको बनाते हैं कि एसेट्स को बना रेडी, मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज़, कि एसेट्स को रेडी करते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ खर्च आते हैं आपके। तो वही कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है कि ओवरऑल उसके ऊपर एक्सपेंड कितना हुआ, वो सभी हम क्या करते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बुक ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, ऑन ए जून 2005 एंड ए ओल्ड प्लांट वाज ए परचेज फॉर 50 लाख। उसने एक पुरानी मशीन जो है 5 लाख में परचेज किया। शिवम इंटरप्राइजेस से उसने परचेज किया। शिवम which is into the business of manufacturing detergent powders। वो क्या मैन्युफैक्चर करता है, डिटर्जेंट पाउडर वो मैन्युफैक्चर करता है। एंड अमाउंट ऑफ 10,000 वाज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टिंग। वो 10,000 किस पे खर्च हुए, प्लांट को लाने में खर्च हुए हैं फैक्ट्री तक। In addition, 15,000 was spent on a repair for a bringing the plant। और 15,000 क्या खर्च हुए हैं उसको बनाने में। Into running position and 25,000 on its installation। और उसको स्थापित करने में यानी लगाने में उसको कितना हुआ, 25,000 का खर्च हुआ। द टोटल अमाउंट एट विच द प्लांट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट वुड बी द सम ऑफ ऑल दिस 50 लाख 50,000। आपका कितना पूरा एक्सपेंड हो गया, आपका पूरे आपकी मशीन 50,000 हो गई। यानी ये सारा खर्च आपको मशीन को खरीदने में, लाने में,
उसको लगाने में, उसको रिपेयर कुछ करने में आपका सारा यही, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। डुअल कॉन्सेप्ट, डुअल एसेप्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका फाउंडेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल अकाउंटिंग देता है। इट प्रोवाइड द वेरी बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू द बुक ऑफ अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं आपके, वो बुक अकाउंट में डिनोट करना पड़ता है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेप दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ए ड्यूअल और टू। इसमें क्या होता है, कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसको दो जगह आपको डिनोट करना पड़ता है, इसीलिए इसको हम डुअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। फुल इफेक्ट एंड शुड देयर फॉर रिकॉर्डेड टू प्लेस, और इसको दो प्लेस में हम दिखाते हैं। जैसे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जब आप एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स आपको लायबिलिटीज और एक कैपिटल को ऐड करके जो आता है वो आपका एसेट्स होता है। जैसे हम बता रहे हैं एक एग्जांपल में भी, डेबिट क्रेडिट होता है आपके अकाउंटिंग में। तो डेबिट क्रेडिट जब हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो डेबिट होता है उसको डेबिट में करते हैं, जो क्रेडिट में होता है तो क्रेडिट में करते हैं। तो ये आपके दो जगह क्या होता है, ट्रांजेक्शन का वो जो मनी है उसको दो जगह हम बुक में दिखाते हैं। तो इस तरह हम जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो डुअल एस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट पे ही करते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, the concept of a revenue recognition required that the revenue for a business transaction should be included in the accounting record only when it's realized। देखिए इसमें क्या होता है कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज में हम तब तक नहीं रियलाइज कर पा, जब जब हम रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ ये रिवेन्यू हमारे लिए हो गया है, रिवेन्यू का जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे लिए हो गया, तब तक हम इसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में नहीं दिखाते। जब हमें महसूस हो गया कि हाँ हमारे पास रिवेन्यू हो गया, तब हम इसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में दिखाते हैं। जैसे आप एग्जांपल बता रहे हैं कि आपने कोई मान लीजिए बुक खरीदा, तो मतलब आप गए बुक लेने, आपको बुक नहीं मिली, आप एडवांस पैसा उस दुकानदार को दे दिया, तो वो तब तक उसको बुक में नहीं दिखा सकता है कि ये मेरे लिए रिवेन्यू है, क्योंकि एडवांस में पैसा उसने दिया है तो वो कभी भी अपना पैसा मांग सकता है। तो जब तक वो बुक नहीं सेल करेगा, जब तक उसको बुक नहीं देगा, तब तक वो रिवेन्यू का मेथड नहीं आएगा। जब वो बुक दे देगा तो उसका रिवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि अगर एडवांस में जो भी पैसा दिया गया हो तो वो कस्टमर कभी भी वो अपना पैसा मांग सकता है। तो जब आपको रियलाइज हो जाए कि रिवेन्यू हमको मिल गया है तो आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। द प्रोसेस ऑफ ascertaining the amount of a profit earned or the loss incurred during a particular period involve a deduction of a related expense from the revenue earned during that period. The matching concept emphasis exactly on this aspect. It states that the expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenue during that the period। अब इसमें आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम जो भी विद इन पीरियड में हम जो भी एक्सपेंस किए रहते हैं और जो भी हम रिवेन्यू अर्न किए रहते हैं, उन दोनों को हम मैच करते हैं कि हमने कितना एक्सपेंस किया और कितना रिवेन्यू अर्न किया है। उसी के अकॉर्डिंग जो भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसी को हम मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। It follows this that the revenue and expense incurred to earn this revenue must belong to the same accounting period, और वो सेम अकाउंटिंग पीरियड का ही होना चाहिए। अगर आपका उस ईयर का है तो उसी ईयर का होना चाहिए, किसी अदर ईयर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका सेम ईयर का होना चाहिए। डुअल फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, full disclosure concept, information provided by financial statement are used by different group of people such as the investor, leader, supplier and other in taking various financial decision। देखिए अगर आप जो भी आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको उसको पूरा एकदम एक्सप्लेन होना चाहिए, पूरा एकदम पारदर्शी होना चाहिए। उसमें कहीं भी कोई भी चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग पीरियड में कोई भी चीज़ों को आप क्लोज कर देंगे तो तो वो
आपके जो भी इन्वेस्टर, लीडर और सप्लायर हैं उनको दिक्कत होगी डिसीजन में लेने में, क्योंकि ये सभी बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। और जब तक बिजनेस का पूरा वो नहीं रहेगा, क्लोजर नहीं रहेगा, तब तक आपका